तो लास्ट वीडियो तक, लास्ट क्लास तक हमने पढ़ लिया था कि पार्टनरशिप डीड की इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये क्यों जरूरी होता है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रेगुलेट राइट, इसमें कुछ राइट वगैरह लिखा होता है। हेल्प टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग, और डिस्प्यूट अगर होता है तो कोर्ट में एज एविडेंस यूज किया जा सकता है। अब हमने ये भी पढ़ा था कि पार्टनरशिप डीड जो होती है वो आपकी रिटर्न भी हो सकती है और ओरल भी हो सकती है। ये हमने पढ़ा था कि अगर आपकी ओरल पार्टनरशिप डीड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इनवैलिड है, इलीगल है। आप रिटर्न बनाते हो तो रिटर्न वेल एंड गुड, ये अच्छी बात है कि रिटर्न रिटर्न आपने रिटर्न पूरा बना रखा है डीड को। लेकिन अगर आप ओरल बनाते हो तो वो इलीगल नहीं है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर डीड आपने बना नहीं रखी और ओरली एग्रीमेंट कर दिया है, और कल को अगर डिस्प्यूट होता है आपके बीच में, एक्स वाई पार्टनर है या पी और क्यू पार्टनर है, इनके बीच में पी क्यू आर पार्टनर है, इनके बीच में फ्यूचर में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो जब भी डिस्प्यूट होगा तो ये कोर्ट में जाएंगे। अब अगर इनके पास डीड नहीं है, इनके बीच कोई एग्रीमेंट नहीं हो रखा, रिटर्न एग्रीमेंट नहीं हो रखा, तो भाई कानून किस तरह इसको टैकल करेगा। तो इसके लिए लॉ में कुछ रूल बने हुए हैं। लॉ कहता है कि अगर आपने डीड बना दी, पार्टनरशिप एक्ट कहता है अगर डीड बना दी तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है, सब कुछ आपने लिखा हुआ है। लेकिन डीड बनाने के बाद भी अगर कुछ क्लॉज आपने छोड़ दिए, माना आपके ध्यान में नहीं है, आप भूल गए, या आपने डीड नहीं बनाई, तो कुछ स्टैंडर्ड रूल फॉलो किए जाते हैं जो मानने पड़ेंगे। ठीक है ना। उसे कहते हैं रूल अप्लाई इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर डीड नहीं है तो कानून में जो रूल बने हुए हैं, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो रूल बने हुए हैं, आपको उसे फॉलो करना पड़ेगा। या डीड है लेकिन आपने वो क्लॉज नहीं डाला हुआ, जैसे बात करते हैं आपका तो डीड ही नहीं है, या आपने डीड बनाई है लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की बात करना भूल गए, आपने सब कुछ लिख दिया लेकिन ये डिसाइड नहीं किया डीड के अंदर कि हम अपना प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, और डिस्प्यूट हो गया। तो ऐसे केस में एक्ट ये कहता है कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, ये रेशो है, एन गलत लगा, रेशो के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड इक्वली। प्रॉफिट और लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा इरेस्पेक्टिव देयर कैपिटल कंट्रीब्यूट। इससे कोई मतलब नहीं हो रहा कि किसने कितना पैसा लगाया। अगर आप डीड में लिखते हो तो रेशो उसी रेशो में प्रॉफिट बटेगा, और अगर डीड में नहीं है तो जितने भी पार्टनर है उनके बीच प्रॉफिट इक्वल बटेगा। जैसे बात करते हैं पी और क्यू पार्टनर है तो भाई 1:1 रेशो हो जाएगी। पी क्यू आर पार्टनर है तो 1:1, पी क्यू आर जेड पार्टनर है तो 1:1, सब में इक्वली बटेगा। इससे कोई मतलब नहीं करता कि क्यू ने जैसे बहुत पैसा लगा दिया, क्यू कह रहा मैंने पैसा ज्यादा लगाया है, मुझे प्रॉफिट ज्यादा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता, ये चीज तुम्हें पहले ग्रेड में कहनी चाहिए। नहीं कही तो चारों में इक्वल बटेगा। या जेड कहता है भाई तुम तीनों पैसा लगा के बैठे हो, मैं काम कर रहा हूँ, मुझे प्रॉफिट ज्यादा दो, तो ऐसा नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर डीड नहीं है, एब्सेंस ऑफ डीड है, या डीड तो है लेकिन प्रॉफिट के बारे में कोई लाइन नहीं लिखी, कोई क्लॉज नहीं लिखा गया, तो प्रॉफिट इक्वल बटेगा, बात खत्म। आने वाले क्वेश्चन में भी अगर क्वेश्चन के अंदर पार्टनर के प्रॉफिट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं होगा तो अंडरस्टूड पॉइंट है, प्रॉफिट आप इक्वली बांटोगे। पहला पॉइंट तो ये हो गया। ठीक है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड टू पार्टनर। किसी पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा अगर डीड के अंदर मेंशन नहीं है, मतलब डीड अगर साइलेंट है। तो दो पॉइंट इसमें भी निकल के आए अभी। देखो अगला पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करता है तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, ये भी वही है। नो इंटरेस्ट इज टू चार्ज ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट के ड्राइंग के ऊपर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा अगर क्लॉज नहीं है, तो वही बात कर रहे हैं हम। सैलरी ऑफ अ पार्टनर, नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू एनी सैलरी एंड कमीशन टेक अपार्ट फ्रॉम रनिंग ऑफ बिजनेस। कोई सैलरी नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन लोन, देखो इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन अलग होता है। मालिक ने जो पैसा लगाया कैपिटल होती है, लोन का मतलब साल के बीच में जरूरत पड़ी ड्यूरिंग द ईयर। अब ये बैंक में गए, बैंक कहता है यार ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, तो कोई पार्टनर कहता है ऐसा करता हूँ मैं लोन दे देता हूँ, कैपिटल तो मेरी अलग है, मैं अलग से फर्म को लोन दे देता हूँ। ठीक है ना। तो उस लोन के रिगार्डिंग ये कहा गया है कि अगर कोई क्लॉज नहीं है, तो अगर कोई पार्टनर लोन देता है, लोन के लिए ध्यान रखना एडवांस वर्ड भी यूज हो रहा है, कई बार एडवांस लिखा होगा, एडवांस, तो एडवांस भी एक तरह का लोन ही होगा। अगर कोई पार्टनर लोन देता है या एडवांस देता है और डीड के अंदर कुछ भी मेंशन नहीं है, तो उसे 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा। 6% per annum allowed to a partner loan. Such interest shall be paid even if there is a loss of the firm. ये आप तब भी दोगे जब फर्म को लॉस होगा। ठीक है, लोन पे इंटरेस्ट आप तब भी दोगे। आगे हम एक पॉइंट पढ़ेंगे, एक्सपेंस जो चार्जेबल होते हैं और एप्रोप्रिएशन होते हैं। तो ये चार्जेबल एक्सपेंस होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट।
अभी बताऊंगा मैं आपको। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, वो खर्चे जो आपको पे करने ही पड़ेंगे, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। जैसे अगर आपने एम्प्लॉय रखा, उसको सैलरी पे करनी पड़ेगी। अगर बिल्डिंग किराए पे, तो किराया पे करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ेगा। तो ये सब खर्चे क्या है, ये खर्चे आपको पे करने पड़ेंगे। इसके लिए आप अपने प्रॉफिट को नहीं देखते, प्रॉफिट हो या ना हो, तो उन्हें चार्ज एक्सपेंस कहते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो बात यहाँ पे निकल के आई कि इंटरेस्ट ऑन लोन की अगर बात होती है, तो आपको 6% पर annum के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा, चाहे डेट में मेंशन है चाहे नहीं है। नेक्स्ट, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। ये 5 मेन पॉइंट है, थोड़ा 3 पॉइंट एक्स्ट्रा लिए हुए। मेन पॉइंट ये 5 ही पॉइंट है। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर विदाउट द कंसर्न ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर, नो न्यू कैन बी एडमिट। भाई पी क्यू पार्टनर है, पी क्यू आर पार्टनर है, वो कहते हैं एक को पार्टनरशिप में ले आओ, तीनों एग्री होनी चाहिए। पी एग्री है, क्यू एग्री है, आर एग्री नहीं है, ये एडमिट नहीं हो सकता जब तक तीनों एग्री नहीं होंगे। ईच पार्टनर कैन प्रैक्टिस इन कंडक्ट ऑफ अ बिजनेस, कह रहा है पार्टनर को बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है। ईच पार्टनर का इंस्पेक्शन ऑफ बुक, इसके लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं है कि डीड के अंदर मेंशन हो कि भाई परमिशन है कहीं। तो मेन ये 5 पॉइंट है, उसके अलावा 3 एक्स्ट्रा पॉइंट दे रखे हैं। तो अगर मैं इस पूरे कंक्लूजन निकालूं, तो इस पूरे से 2 चीजें निकल के आती हैं। 5 पॉइंट तक की बात कर रहा हूँ, मेन 5 है, तीनों एक्स्ट्रा पढ़ लेना था। कि भाई ये है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल होगा, और अगर कोई पार्टनर लोन देता है फर्म को, तो उसे 6% पर annum के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा कंपनी को और फर्म को। बस ये 2 पॉइंट है मेन, अगर हम कहें तो। इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डील, सैलरी नहीं दी जाएगी, कमीशन नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं होगा। बाकी ये पॉइंट थोड़ा थियोरटिकल पॉइंट है, 6, 7, 8। तो अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन के ऊपर आता है इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, और अगर इस क्लॉज के ऊपर कुछ ही गिवन नहीं है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वली होगी, और पार्टनर लोन के ऊपर 6% पर annum के हिसाब से, पर annum बोला है मैंने, देखो अगर वो जुलाई में दे रहा है तो 9 महीने का इंटरेस्ट बनेगा, 6% पर annum के हिसाब से फर्म को उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए।